धन्यवाद। और आइए अगले की खबर की ओर ले चलते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद ज्यादातर सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। उच्च सदन की 27 सीटों में से 3 को छोड़कर बाकी सभी सीटों के नतीजे तय हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, साथ ही भाजपा नेता सतीश पूनिया और तरुण चुग समेत 24 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा एनडीए के कैंडिडेट्स हैं। एनडीए के 19 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एक बार फिर बता दें कि 24 निर्विरोध चुने गए राज्यसभा चुनाव में सदस्य। राज्यसभा में नामांकन वापसी की जो सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है। और अब आपको बता देते हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। तो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट्स में 13 बीजेपी को मिली हैं, 5 कांग्रेस को, 3 टीडीपी को और 1 एनसीपी को, 1 एनपीपी को और 1 जनसेना से हैं। यानी निर्विरोध निर्वाचन से बीजेपी को खासा फायदा मिला है। पार्टी को सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। यहां पर बीजेपी के ने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने से गुरुवार दोपहर 3 बजे नॉमिनेशन वापस लेने की जो डेडलाइन थी वो खत्म होने के बाद तीनों सीट पर बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 4 सीटें खाली हुई थी। इनमें 3 बीजेपी की और 1 कांग्रेस के पास थी। अब दोनों राज्यों की कुल 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। यानी 24 निर्विरोध चुने गए सदस्य, किस दल को कितनी सीटें मिली इसके बारे में हम अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे। यानी कि अब राज्यसभा की 27 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर स्थिति काफी साफ है। तो वहीं 3 सीटों पर जो स्थिति है वो वोटिंग के बाद साफ होने वाली है। यानी अब किन 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होनी है, इसके बारे में आपको बता दें कि झारखंड की 2 सीटों और मिजोरम की 1 सीट पर 18 जून को वोटिंग होनी है। झारखंड में 2 सीटों पर 3 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है और एक जेएमएम का प्रत्याशी है। तो वहीं मिजोरम में 2 कैंडिडेट मैदान में हैं, जेपीएम और एमएनएफ के प्रत्याशी, यानी यहां अपनी जो किस्मत है वो आजमाने वाले हैं। मिजोरम में 2 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं और जेपीएम और एमएनएफ के प्रत्याशी यहां अपनी किस्मत आजमाएंगे। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ है जुड़े हैं नावेद। नावेद, स्वागत है आपका। नावेद, बताएं कि उच्च सदन की 27 सीटों में से 3 को छोड़कर बाकी जो सभी सीटें हैं उनके नतीजे तो तय हो चुके हैं। तो वो जो 3 सीटें हैं उनमें किस प्रकार की जो गणित है वो बनती हुई दिखाई दे रही है? ये जो बची हुई 3 सीटें उसमें कड़ा मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर मुकाबला है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध चुन लिए गए इतने सारे लोग। उसका एक साफ कारण है कि एनडीए के पास में एक बहुत बड़ा बहुमत न सिर्फ था बल्कि अब उसकी ताकत और बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई विपक्षी दलों के, क्षेत्रीय दलों के कई सांसदों ने एनडीए के ऊपर विश्वास किया है, उसका समर्थन किया है, उस कुनबे में शामिल हो रहे हैं। ये एक नया देश की राजनीति में एक समीकरण बना है जहां पर एक सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ विपक्षी दलों के अलग अलग राज्यों के कई सांसदों ने एक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ विश्वास और उस गठबंधन का समर्थन करने का फैसला किया है। यही कारण है कि ये राज्यसभा का चुनाव अब बहुत दिलचस्प नहीं रहा, क्योंकि जहां पर निर्विरोध हो जाते हैं ज्यादातर तो वहां मुकाबला कम ही होता है, जैसा कि कुछ राज्यों में इस तरह का मुकाबला होगा। और आने वाले समय में जो राजनीति चल रही है त्रिमूढ़ की, तो त्रिमूढ़ के भी सांसदों का समर्थन जिस तरीके से एनडीए के कुनबे में जा रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का है। और जैसा कि अभी आप इसके एक लंबा वर्षगांठ मनाने की जश्न की बात कर रही थी, उसकी खबर दिखा रही थी जी, 12 साल इतने लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं जो एक वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वैसा नहीं बनी है, बल्कि ताकत बढ़ रही है। एक ऐतिहासिक चैप्टर होगा जहां तीसरे कार्यकाल के बाद भी कई विपक्षी दल जो है वो एनडीए में का समर्थन कर रहे हैं और वही वजह है शामिल होना चाहते हैं। राज्यसभा के चुनाव में ज्यादातर निर्विरोध एनडीए मतलब करीब 80%, 90% जीत हो जाती है
और उनके हर सदन में, दोनों सदन में उनके नंबर अब इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अब किसी भी कानून को पास करने में वो बाधा नहीं पैदा होगी जो कुछ चीजों को पास करने में हुई थी। तो इसलिए ये बहुत दिलचस्प चुनाव है इस मामले को लेकर कि इतने सारे निर्विरोध चुने जाने के बाद में चंद राज्यों में अब मुकाबला होगा। जी नावेद जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि राज्यसभा का जो नामांकन है वो खत्म होने के बाद जिस तरह से एनडीए के 19 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं और लोकसभा में भी जिस तरह से टीएमसी और डीएमके के बागी जो सांसद थे उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, अब ऐसे में क्या एक बार फिर से मोदी सरकार परिसीमन का बिल ला सकती है? बिल्कुल, ये सिलसिला अगर जारी रहा तो परिसीमन का बिल जो है, जो बहुत ही बहुप्रतीक्षित है, जिसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में महिलाओं को वो अधिकार मिलना चाहिए जो वर्षों से उनको नहीं मिला सदन में, जो उनको वो आरक्षण नहीं मिला जिसके लिए एनडीए सरकार, मोदी सरकार लगातार संघर्ष कर रही है, उसकी नौबत आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, जिस तरीके से अभी 2 दलों के सांसद एनडीए का साथ देने चले आए हैं, वैसे आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष के कई जनप्रतिनिधि एनडीए के साथ जा सकते हैं और फिर वही सपना साकार हो सकता है परिसीमन का और महिलाओं को उच्च सदन में हक देने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद नावेद, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।